नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कृषि विज्ञान क्या होता है। कई लोगों का एक सवाल रहता है, या कई बच्चे जो बिगिनर होते हैं, जो आगे की पढ़ाई करते हैं, क्लास 9th 10th करते हैं, 12th करते हैं, तो उनके दिमाग में आगे चल के ये सब चीज़ें आती कि एग्रीकल्चर क्या होता है। इसके बारे में हमें तो कभी जानकारी नहीं हुई। क्या एग्रीकल्चर है, क्या इसकी पढ़ाई भी होती है, क्या नहीं होती है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो जो बच्चे इन सब चीज़ों को लेकर परेशान रहते, तो उनके लिए आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2-4 पॉइंट लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें लिखा है कैसे कृषि विज्ञान को पढ़ सकते हैं, हाउ टू रीड और हाउ टू स्टडी एग्रीकल्चर। अगला लिखा है क्या एक कक्षा या प्रथम कक्षा से ही कृषि विज्ञान में दाखिला लिया जा सकता है। नंबर तीसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, दो होते हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं वह कृषि विज्ञान संकाय जो एक विज्ञान की है उससे 10वीं 12वीं कर सकते हैं। और नंबर चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या 10वीं के बाद एग्रीकल्चर के या कृषि के छात्रों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहें, हम पूरी जानकारी आपको देंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एक जो भारत है वो कृषि प्रधान देश रहा है। अपने यहाँ सबसे पहली जो और सबसे महत्वपूर्ण बात रही है वो हमेशा कृषि पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको देखते हुए कि सरकार के द्वारा कई सारी कृषि में स्कीमें लाई जा रही हैं, जिनसे क्या हो रहा, उत्पादन बढ़ाया जा रहा। तो दोस्तों, कृषि को पढ़ना एक बहुत ही एक खुद में एक कला है। होता क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा कठिन विषय होता है, क्योंकि होता इसमें क्या है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप कृषि का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसमें आपको फसलों को पढ़ना होगा, फसलों की बीमारियों को पढ़ना होगा, फसलों के उगाने के मौसम को पढ़ना होगा, और इसी तरह की सभी जानकारी को पढ़ना होगा। इस सभी को पढ़ने के लिए आपको इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक नॉलेज के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको शुरू से ही पढ़ना शुरू करना होगा। अच्छा, शुरू से कैसे पढ़ना शुरू करना होगा, तो उसके लिए हम आपको बता सकते हैं कि आज के समय में जिस तरह से अपने यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो सरकार के द्वारा क्या किया गया है, एजुकेशन में एग्रीकल्चर के चैप्टर्स को शामिल किया गया है। एनसीईआरटी ने कई सारे जो छोटे क्लास के स्टूडेंट हैं, कहने का मतलब है जो 1 2 3 4 5 तक के कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके साइंस में, विज्ञान में कृषि के पाठ्यक्रम को जोड़ा है, जिससे क्या होगा कि बच्चों को बेसिक नॉलेज कृषि की हो जाएगी। आगे चल के क्या होगा कि वही बच्चे एग्रीकल्चर के प्रति रुझान करेंगे और एग्रीकल्चर में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कृषि का विषय है, ये सभी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो इसमें पढ़ाई करना चाहते हैं उनको लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क उनको करना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है, इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में बिना आपको नॉलेज लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस नॉलेज को पूरा कम करने के लिए आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगला दोस्तों, दूसरी बात है जो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि क्या प्रथम कक्षा से ही कृषि विज्ञान में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, कृषि विज्ञान में एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कक्षा प्रथम से आपको कृषि विज्ञान में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास से कोई एग्रीकल्चर की शाखा नहीं है। इसका जो एक अलग शाखा बनी है, या कृषि विज्ञान की जो शाखा बनी है, वह बनी है कक्षा 11 और 12 से। कक्षा 9 से इसका एक विषय निर्धारित हो जाता है, जिसको शामिल किया जाता है पाठ्यक्रम में। उसको पढ़ने से क्या होता है कि बच्चों को एग्रीकल्चर की थोड़ी सी एडवांस नॉलेज भी हो जाती है। क्लास 9th में कुछ ऐसे अपने यहाँ के सरकारी कॉलेज हैं और प्राइवेट भी हैं, जहाँ क्लास 9 से एजी पढ़ाया जाने लगता है। एजी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई का मतलब एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। जिन बच्चों को इस विषय में पढ़ना होता है, तो वो क्या करते हैं, इन कॉलेजों का पता लगाते हैं या उन विद्यालयों का पता लगाते हैं, और वहाँ पर क्लास 9th में ही एडमिशन ले लेते हैं एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए।
दोस्तों उन विद्यार्थियों को क्या होता है कि बेसिक ही एग्रीकल्चर रहता है और एग्रीकल्चर में वो आगे अपना रुझान बढ़ाते रहते हैं। अगला दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, क्या 10वीं और 12वीं में कृषि विज्ञान में एडमिशन ले सकते हैं? हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आप 10वीं में एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही जैसे ही आप इसका एडमिशन 11th क्लास में लेंगे तो 11th क्लास में क्या होगा, ये विज्ञान की एक पूरी विशिष्ट शाखा हो जाएगी, एक विशेष शाखा विज्ञान की है जिसमें आपको सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना होगा। और एग्रीकल्चर के बारे में जो भी आप इसमें पढ़ेंगे वो डिटेल्ड नॉलेज सब कुछ एग्रीकल्चर का ही होगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ना होगा, पशुपालन पढ़ना होगा, क्या नाम खेती बाड़ी विज्ञान पढ़ना होगा और फसल उत्पादन विज्ञान पढ़ना होगा, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। तो इसका एक एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है इसमें फर्स्ट ईयर मतलब कक्षा 11 में 11th में भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें 11th के बाद 12th में भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड या अगर आप सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, वो 12th में होता है और एक एग्ज़ाम 10th में होता है। लेकिन एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में फर्स्ट ईयर मतलब 11 में और 12 में दोनों में बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो इन दोनों का मर्ज करके जो 12th में मार्कशीट बनती है वही बच्चे की फाइनल 12th की मार्कशीट होती है। दोस्तों इसके बाद ये जो बच्चे होते हैं ये अपना जो करियर है वो आगे एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, तो अगले क्वेश्चन हमारा जो था वो इसी बात पर था कि आगे बच्चे क्या करें। तो दोस्तों ये जो अगला क्वेश्चन है ये है हमारा कि कक्षा 12 के बाद या कक्षा 12वीं के बाद कृषि विज्ञान में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ज़्यादातर तो पता ही होगा, जिनको भी वो एडमिशन दिलाना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो दोस्तों वो क्या कर सकते हैं, 12th के बाद बीएससी करा सकते हैं एग्रीकल्चर से। दोस्तों होता बीए भी है एग्रीकल्चर से, बीए भी होता है एग्रीकल्चर से, लेकिन बीएससी भी होता है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से बीएससी और बीए कराने में क्या फ़र्क है ये हम आपको बता दें। दरअसल में होता क्या है कि एग्रीकल्चर में जो बीएससी है, ये जो बीएससी एजी आता है ये भी आता है एजी ऑनर्स में। जो ऑनर्स में एजी है ये एक डिग्री है जो कि 4 साल की होती है, 4th ऑफ ईयर की होती है, मतलब 4 सालों में ये कंप्लीट होती है। इसके लिए दोस्तों बच्चों को क्या करना होता है, अपने यहाँ के स्टेट्स में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें अप्लाई करना होता है। सभी स्टेट्स में अलग अलग कैटेगरी के एग्ज़ाम कराए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश में यूपी के टेट एग्ज़ाम कराता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है बीएससी, एमएससी और पीएचडी में बच्चों को एडमिशन दिलाता है। उसी तरीके से हर एक राज्य अपने अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्ज़ाम कराता है। और जो कुछ एग्ज़ाम है जैसे CUET का एग्ज़ाम है, CUET का आप लोग एग्ज़ाम देखे होंगे, और ICAR का एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। इसके थ्रू क्या होता है कि ऑल इंडिया में जो एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं उनमें बच्चों को एडमिशन मिलता है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये कि है आप लोगों के लिए कि 2017 से पहले ICAR ने कहा था जिन बच्चों ने प्राइवेट तौर पर BSc AG कर रखा है वो ICAR के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब उसका जो ICAR का कहना था, उसका ये कहना था कि अगर आप लोगों ने प्राइवेट कॉलेज से BSc कर रखा है तो आप लोग JRF नहीं डाल सकते हैं, ना ही आप लोग SRF डाल सकते हैं। लेकिन जो हाल ही में अभी नई एग्रीकल्चर में ICAR की तरफ से नोटिफिकेशन आई है उसमें कहा गया है कि अब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप सरकारी से भी अगर BSc किए हुए तो भी आप डाल सकते हैं SRF, अगर JRF डाल सकते हैं। अगर आप सरकारी से नहीं प्राइवेट से किए हैं तो भी आप डाल सकते हैं। अगर आप प्राइवेट से BSc किए हैं तो भी आप डाल सकते हैं। अगर प्राइवेट से आप MSc किए हैं तो भी ICAR का एग्ज़ाम डाल सकते हैं। अब इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं कि नहीं आपको ICAR के ही थ्रू BSc करना ही होगा या MSc करना ही होगा, या ICAR के थ्रू जो अटैच्ड कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उसी से करना होगा। तो दोस्तों
ये रही आपके लिए कि आप लोग ICAR के थ्रू आगे चल के क्या कर सकते हैं, उसी में PhD कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, एज अ असिस्टेंट कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आगे इसमें कैरियर है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है वो रहता है AFO। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए यही होता है कि उनको क्या करना होता है, BSc करनी होती है, और BSc करने के बाद बैंकिंग में AFO की तैयारी करनी होती है। AFO की तैयारी करने के लिए आप लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग 10th क्लास तक की एजुकेशन जो है आप लोग CBSE बोर्ड से करें। और उसके बाद 11th में आप लोग क्या कर सकते हैं, 11th में आप लोग एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो 11th से पढ़ाई है वो सब हिंदी में होती है। दरअसल में इसका अभी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है महत्व कि यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर और इंटर के पढ़ाया जाता है एग्रीकल्चर, वो हिंदी में पढ़ाया जाता है। फिर क्या होता है कि जो आपका BSc होता है वो पूरी तरह से इंग्लिश में होता है। जो आपकी BSc हो जाती है AG से, वो पूरी तरह से इंग्लिश में होती है। तो बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर आप लोग 10th क्लास तक CBSE बोर्ड से पढ़ेंगे तो उससे अब क्या होगा, आपका जो बेसिक होगा इंग्लिश का, वो आपकी इंग्लिश क्या होगी, इंग्लिश बहुत ही अच्छी होगी, जिससे आपको क्या होगा, आगे चल के लिखने में और समझने में चीज़ों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं।